जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होली और किंगबो स्काईलॉर्ड को खत्म करने के लिए रेडियम क्रिस्टल माइन के पास पहुंच गए। उन्हें पता चल गया था कि हेवनली रेल्म ने स्काईलॉर्ड की पावर्स को सील कर दिया है, तो स्काईलॉर्ड को मारने का इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। वहीं पर स्काईलॉर्ड को बचाने के लिए उनके सभी साथी अपनी जी जान लगा देते हैं, मगर होली की आर्मी के सामने वो फीके पड़ गए और तभी स्काईलॉर्ड ने रेडियम क्रिस्टल की पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देख पाते हैं कि स्काईलॉर्ड हवा में फ्लोट करते हुए अपने सभी दुश्मनों को फाइट के लिए चैलेंज कर रहे थे। किंगबो कहने लगा कि इस बंदे ने तो क्रिस्टल की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। क्रिस्टल की एनर्जी लोगों को पूरी तरह से बदल देती है। पता नहीं अब स्काईलॉर्ड यहाँ पर क्या करेगा। वहीं पर स्काईलॉर्ड ने इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। उन्हें पता था कि अगर वो ज्यादा देर तक इस क्रिस्टल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते गए तो वो अपने माइंड पर का कंट्रोल खो देंगे, जिसके बाद वो तुरंत ही हेवनली डीमन पाम को एक्टिवेट करते हुए उस पर सवार हो गए, जिससे वो काफी ऊंचाई पर चले गए और फिर वो वहीं से होली और किंगबो के डिसाइपल्स को खत्म करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर होली काफी ज्यादा भड़क गया। अब वो भी अपनी फायर इमॉर्टल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर अपने फायर गॉड को समन कर लेता है। फायर गॉड स्काईलॉर्ड से कह रहा था कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे, जिसके बाद वो तुरंत ही स्काईलॉर्ड पर पंच अटैक कर देता है, मगर स्काईलॉर्ड अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उसे काउंटर करने लगे, मगर तब तक होली ने उन्हें अपने हाथों से जकड़ लिया था। हालांकि स्काईलॉर्ड काफी सारी क्रिस्टल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए सीधे उसके चुंगल से आजाद होकर उस पर मल्टीपल अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो फायर गॉड वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। मगर तब तक किंगबो ने अपनी सोर्ड पावर का यूज करते हुए स्काईलॉर्ड पर कई सारे अटैक करना शुरू कर दिए, मगर स्काईलॉर्ड को अच्छे से पता था कि किंगबो के अटैक को कैसे काउंटर करना है, तो उन्होंने उस सारे अटैक से बचते हुए सीधा जाकर होली पर एक जोरदार हमला कर दिया। साथ ही साथ वो किंगबो से भी निपट रहे थे। अब इससे पहले कि वो किंगबो को खत्म कर पाए, होली ने बर्निंग सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सोर्ड क्रिएट हो गई थी, जो कि स्काईलॉर्ड पर अटैक करना शुरू कर देती है और उस सोर्ड की एनर्जी से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। अब स्काईलॉर्ड होली और किंगबो के साथ बिजी थे, इसलिए उनके डिसाइपल सोचते हैं कि अब वो जियांग को किडनैप कर लेंगे, मगर वहीं पर ब्लैकी अपनी थर्ड आई की पावर का यूज करते हुए जियांग को प्रोटेक्ट करने लगा। इधर स्काईलॉर्ड भी किंगबो और होली पर भारी पड़ गए थे और उतने में ही हम देख पाते हैं कि स्काईलॉर्ड अब काफी सारी मात्रा में क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने लगे। उसका खुद पर का कंट्रोल धीरे धीरे हटने लगा, जो देखकर किंगबो होली से कहने लगा कि अब हमें इसे मारने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में खुद ही एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। वहीं पर स्काईलॉर्ड ने क्रिस्टल की पावर का यूज करते हुए न जाने कितने ही डिसाइपल्स को खत्म कर दिया। जियांग मिंग जानती थी कि उन्हें रोकना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना वो अपनी माइंड पर का कंट्रोल खो देंगे, इसलिए वो तुरंत ही जाकर स्काईलॉर्ड को पकड़ लेती है। वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज इस एनर्जी को और ज्यादा एब्जॉर्ब मत करें, वरना मैं आपको खो दूंगी। तो स्काईलॉर्ड जियांग की बात मानते हुए जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, जिसके बाद वो जियांग को लेकर सीधा ब्लैकी के साथ वहाँ से चले गए। इधर कैंप पर मौजूद यंग मास्टर को खबर मिल गई थी कि क्रिस्टल केव में कोई तो घुस चुका है। वो तुरंत ही अपने लोगों को हुक्म देता है कि जल्दी से जाकर उस बंदे की तलाश करो। वहीं दूसरी तरफ चिंगरा उसी केव में पहुंच जाती है, जहाँ पर ढेर सारी मात्रा में क्रिस्टल एनर्जी मौजूद थी, जिसके बाद हमें चिंगराओं के कुछ पास्ट की विजन दिखाई गई। दरअसल हजारों सालों पहले हुई बैटल में एक एम्परर की हार हुई थी और चिंगरा उसी की लवर है। उन दोनों को पता था कि दुश्मन उन्हें खत्म कर देंगे, इसलिए उन्होंने खुद ही खुद की जान ले ली। उसी केव में हम जियांग मिंग और स्काईलॉर्ड को देखते हैं, जहाँ पर जियांग मिंग स्काईलॉर्ड को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। अब थोड़ी देर में वहाँ पर चिंगराओ भी पहुँच गई। वो उनसे कहती कि तुम दोनों में तो बहुत ही ज्यादा प्यार है, ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेरे और एम्परर के दरमियान था, मगर लोगों ने हमें अलग कर दिया। वही दूसरी तरफ स्काईलॉर्ड का डिसाइपल जिंग होश में आते ही स्काई सोरिंग सेक को मदद का इशारा भेज देता है, ताकि एल्डर सीलियन उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाए। इधर चिंगराओ जियांग से कहने लगी कि तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी को हासिल करने के लिए मैंने कई साल इंतजार किया है। अब उसे वहाँ देखकर जियांग भी काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कहती है कि पिछली बार तुम स्काईलॉर्ड जान से मारने वाले थे, मगर तुम समय रहते भाग गई, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, आज तुम्हारा यहाँ पर आखिरी दिन है। जो सुनते ही चिंगराओ जोर जोर से हंसने लगी। वो कहती है कि वो मेरी डिसाइपल चिंगराओ थी, लेकिन अब उसकी बॉडी पर मेरा कंट्रोल है। चलो अब जल्दी से एम्प्रेस लिंगशो के सामने नील करो, जिसके बाद वो इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देती है, जो देखकर ब्लैकी उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। उसे पता था कि फिलहाल स्काईलॉर्ड में इतनी पावर ही नहीं कि वो लिंगशो का मुकाबला कर पाए, इसलिए वो तुरंत ही अपने असली फॉर्म में आकर लिंगशो के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वहीं पर स्काईलॉर्ड को पता था कि ब्लैकी अकेले उसे रोक नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने फिर से क्रिस्टल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू
शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर में वो भी लिंगशु के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि लिंगशु तो इन दोनों पर भी भारी पड़ने लगी। उसने स्काईलॉर्ड पर एक जोरदार अटैक करते हुए ने जमीन पर पटक दिया। साथ ही साथ वो ब्लैकी पर भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने वाली थी, मगर ब्लैकी उसकी स्वॉर्ड को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखो कहने लगी कि ये सारे रेडियम क्रिस्टल मेरे एम्परर ने बनाए थे, जिस वजह से इन क्रिस्टल की एनर्जी को कोई भी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर छू नहीं सकता। मगर फिर भी स्काईलॉर्ड इसे काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है। वहीं पर ब्लैकी को वहाँ मौजूद क्रिस्टल के अंदर एक वेपन नजर आया, तो उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। इधर लिंगशु स्काईलॉर्ड से कह रही थी कि भले ही तुम्हारी सोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर बॉडी कमजोर होने की वजह से तुम ग्रेट एम्परर की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। मगर स्काईलॉर्ड को कुछ भी करके लिंगशु का मुकाबला करना था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ की ढेर सारी पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और सरप्राइजिंगली लिंगशु भी उनमें और पावर्स डालने लगी। दरअसल उसका मकसद था कि ग्रेट एम्परर स्काईलॉर्ड की ही बॉडी में दोबारा से रिजरेक्ट हो जाए। तब तक ब्लैकी ने इधर क्रिस्टल में दबे हुए वेपन को बाहर निकाल लिया। उसे पता था कि इसी वेपन से लिंगशु को रोका जाएगा, इसलिए वो तुरंत ही उस वेपन को स्काईलॉर्ड की तरफ थ्रो कर देता है। मगर उस वेपन की पावर ने ब्लैकी को काफी कमजोर बना दिया। इधर स्काईलॉर्ड ने उस वेपन का यूज करते हुए लिंगशु पर तुरंत ही अटैक कर दिया। लिंगशु उस अटैक से बचते हुए स्काईलॉर्ड को बताने लगी कि ये वेपन मेरे ग्रेट एम्परर का था, उनके अलावा इसे और कोई यूज नहीं कर सकता। यकीन मानो तुम इसकी पावर को हैंडल नहीं कर पाओगी। वहीं पर स्काईलॉर्ड को भी महसूस हो रहा था कि उस वेपन की पावर उनकी बॉडी में एंटर कर चुकी है और वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी। इसलिए वो खुद को समझाने लगे कि मैं एक सुप्रीम स्काईलॉर्ड हूँ, ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं जिसे मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। वहीं पर लिंगशु तुरंत ही अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए स्काईलॉर्ड पर स्पिरिचुअल थंडरिंग से हमला कर देती है, मगर स्काईलॉर्ड उस कून स्टिक का यूज करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगे, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया और मौका मिलते ही लिंगशु ने जियांग मिंग की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। वो कहती कि स्काईलॉर्ड इस बॉडी में तो तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, साथ ही साथ तुम यहाँ की सारी पावर को एब्जॉर्ब करके ग्रेट एम्परर में बदल जाओगे। बस एक बार तुम एम्परर बन जाओ, उसके बाद हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। जिसके बाद लिंगशु ढेर सारी क्रिस्टल एनर्जी का यूज करते हुए स्काईलॉर्ड पर हमले करने लगी। वहीं पर स्काईलॉर्ड पूरी कोशिश करते हुए इस एनर्जी को अपनी बॉडी में जाने से रोक रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे रेजिस्ट नहीं कर पाते और फिर लिंगशु ने मौका मिलते ही उन पर क्रिस्टल की पावरफुल एनर्जी से अटैक कर दिया, जिससे स्काईलॉर्ड नीचे गिर गए और अब वो एनर्जी पूरी तरह से उनकी बॉडी में समाने लगी। लिंगशु उनसे कह रही थी कि ये तुम्हारी ही पावर थी, तुम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, जल्दी से इसे एब्जॉर्ब करके अपने असली फॉर्म में आ जाओ। हालांकि स्काईलॉर्ड लिंगशु को अभी भी रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो उसे मार नहीं सकते थे क्योंकि उसने तो जियांग की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। अगर वो लिंगशु को मारने जाएंगे तो जियांग भी मारी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यंग मास्टर देखता है कि लिंगशु थंडर क्रिस्टल की माइन में पहुंच चुकी है, इसलिए वो अपने साथियों को बताने लगी कि जल्दी से कैनन सेटअप कर दो, हमें इस केव को ब्लास्ट करना ही होगा। इधर लिंगशु क्रिस्टल की सारी पावर जबरदस्ती से स्काईलॉर्ड की बॉडी में डालती जा रही थी, जो देख जियांग मिंग उसे रोकने की कोशिश करती है। वो अपनी बॉडी पर दोबारा से कंट्रोल हासिल करने की फिराक में थी, जिस वजह से लिंगशु को भी तकलीफ होने लगी, मगर वो जल्दी से जियांग मिंग को एक बार फिर से ट्रैप कर देती है। तब तक स्काईलॉर्ड ने क्रिस्टल की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया। वो लिंगशु को माय क्वीन कह के पुकारने लगी, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई। अब वो सीधे जाकर स्काईलॉर्ड के गले लग जाती है। स्काईलॉर्ड उससे कहने लगे कि अब हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तब तक सीलियन भी अपने कुछ डिसाइपल्स को लेकर क्रिस्टल माइन के पास पहुंच जाते हैं। वो देखते कि जिंग और उडाओ काफी ज्यादा घायल थे। जिंग उन्हें बताने लगा कि स्काईलॉर्ड इसी केव के अंदर होंगे, हमने उनकी मदद करने जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लिंगशु स्काईलॉर्ड को लेकर केव की चेस्ट में आ जाती है। वो कह रही थी कि यहाँ पर भी ढेर सारी स्पिरिचुअल और क्रिस्टल पावर है, आप इसे भी एब्जॉर्ब कर लीजिए। वो अब काफी ज्यादा खुश थी, उसे लगता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपने एम्परर को हासिल कर पाएगी। और तभी स्काईलॉर्ड उसके हाथ थामते हुए कहने लगे, उसने तुम्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है, लेकिन तुम हर किसी को अपना पपेट नहीं बना सकती, तुम पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी, इसलिए चलो अब जल्दी से मेरी जियांग को मुझे वापस कर दो। ये सुनकर तो लिंगशु काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो समझ चुकी थी कि स्काईलॉर्ड एम्परर नहीं है। उतने में ही स्काईलॉर्ड लिंगशु में अपनी थंडर पावर्स को डालना शुरू कर देते हैं। इस सोल डिवावरिंग थंडर पावर की वजह से लिंगशु दर्द के मारे तड़पने लगी, मगर फिर भी वो इतनी आसानी से जियांग को छोड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि स्काईलॉर्ड भी हार नहीं मानते। वहीं पर जियांग उन्हें बताने लगी कि प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, ये बंदी मेरी बॉडी को आजाद नहीं करने वाली। उतने में ही लिंगशु अचानक से शांत हो गई। स्काईलॉर्ड को लग रहा था कि शायद लिंगशु जियांग की बॉडी का कंट्रोल छोड़ चुकी है, मगर ऐसा नहीं था। वो तो बस स्काईलॉर्ड को बेवकूफ बनाना चाह रही थी। अब जियांग लिंगशु को पीछे ढकेलते
देते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हें स्काईलॉर्ड को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद को ही मारना क्यों न पड़े। जिसके बाद वो सीधे क्लिफ से नीचे छलांग लगा देती है। वो कह रही थी कि चाहे आप स्काईलॉर्ड हो या फिर शाओचेन, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। वही दूसरी तरफ सीलियन माइन के सेंटर के पास पहुंच चुके थे, मगर तभी वहाँ पर एक पॉइजनस स्मोक फैलने लगा, जो देखकर ये लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। और तभी वहाँ पर पॉइजनस स्मोक का एक बहुत बड़ा तूफान क्रिएट हो गया, जिसमें से म्यूटेटेड लोगों की आंखें नजर आने लगी। इसलिए एल्डर सीलियन ने तुरंत ही वहाँ पर एक एरी फॉर्म करने का हुक्म दिया। तो उनके सभी डिसाइपल्स और वो मिलकर वहाँ पर लिंग्यून स्टार फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट हो गई। और उतने में ही कई सारे म्यूटेटेड डिसाइपल उस शील्ड पर कूदने लगे, यानी कि होली और किंगबू की आर्मी पूरी तरह से म्यूटेट हो चुकी थी। वो लोग अब उस शील्ड को ब्रेक करके अंदर दाखिल होकर इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। एल्डर सीलियन कहने लगे कि रेडियम क्रिस्टल की पावर ने इन्हें काफी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है, हम सभी को इनसे बच के रहना होगा। तो उनके डिसाइपल तुरंत ही उस एरी को रिपेयर करने लगते हैं। हालांकि वो म्यूटेटेड डिसाइपल ऐसा नहीं होने देते, वो उस एरी को पूरी ताकत लगाते हुए ब्रेक करने में जुट गए। सीलियन और फेजा उन्हें रोकने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर क्रिस्टल की पावर के सामने वो फीके पड़ गए। वो लोग समझ चुके थे कि ये एरी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, इसलिए वो जल्दी से फाइट के लिए रेडी हो गए। और अब उस एरी के ब्रेक होते ही इन सभी लोगों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। उसी वक्त एल्डर सीलियन की नजर पड़ी होली और किंगबो पर। ये लोग देखते ही कि वो दोनों भी पूरी तरह से क्रिस्टल एनर्जी की चपेट में आ चुके हैं। पहले ही वो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल थे, मगर अब क्रिस्टल की वजह से उनकी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिंग कहता है कि अब तो हम चाहकर भी इन्हें रोक नहीं पाएंगे। और तभी होली ने सीधे जिंग पर हमला करने के लिए छलांग लगा दी। जिंग तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी उड़ाओ उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए होली के अटैक को काउंटर कर रहा था, मगर उड़ाओ भी ज्यादा देर तक होली को रोक नहीं पाता, जो देखकर तो जिंग और ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर किंगबो ने भी इन लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए थे, जिसके चलते इन लोगों का वहाँ से भागना भी मुश्किल हो गया। अब किंगबो अपनी तलवार लेकर सीधे एल्डर सीलियन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर एल्डर सीलियन समय रहते उसके अटैक को डॉज कर देते हैं। साथ ही साथ उनके सभी डिसाइपल्स ने मिलकर कई सारे म्यूटेट हुए लोगों को खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमें केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियांग बड़ी तेजी से लावा में गिरने लगी, मगर स्काईलॉर्ड शाओचेन से किया हुआ वादा ब्रेक नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भी जियांग को बचाने के लिए जंप लगा दी। लिंगशु देखती कि कुछ ही पलों में जियांग सीधा लावा में गिरकर मारी जाएगी, इसलिए वो तुरंत ही उसकी बॉडी छोड़कर साइड में हट जाती है। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ मरने नहीं वाली, अगर तुम नहीं तो मैं किसी और की बॉडी को हासिल करूंगी। इधर स्काईलॉर्ड ने एम्परर के वेपन को सीधा लावा की तरफ थ्रो कर दिया। साथ ही अब वो उसी पर सवार होकर जियांग की तरफ भागने लगे। उन्हें कुछ भी करके जियांग को उस लावा में गिरने से बचाना था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उस वेपन से सीधा जियांग की तरफ जंप लगा दी, मगर इससे पहले कि वो जियांग को होल्ड कर पाए, वो बंदी सीधा लावा के अंदर गिर गई। तो स्काईलॉर्ड बड़ी ही तेजी से उस वेपन को भी लावा में हिट करते हैं, जिससे वो वेपन सीधा लावा के रिवर के बॉटम से हिट हो गया, जिसके चलते वो वेपन वहाँ मौजूद लावा को दूर रख देता है। और फिर स्काईलॉर्ड ने तुरंत ही जाकर जियांग को अपनी बाहों में उठा लिया। वही क्लिफ के ऊपर लिंगशु गुस्से में लाल हो गई थी। वो कहती कि तुम दोनों पागल हो, तुमने मेरी पूरी प्लानिंग बर्बाद कर दी। वही दूसरी तरफ हम देखते कि रेड मीटियोर जमीन पर आकर हिट हो चुका है, यानी कि अब इस मीटियोर ने एक ऐसा पैसेज बना दिया था जिससे हेवन का यूशु यहाँ आकर स्काईलॉर्ड को आसानी से खत्म कर देगा। वहीं पर यूशु खुश होकर कहने लगा कि स्काईलॉर्ड मैं आ रहा हूँ, अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तुमने मुझे काफी ज्यादा जलील किया था, अब तुम्हारी हर एक इंसल्ट का बदला मैं जरूर लूंगा। जिसके बाद यूशु सीधा उस पैसेज में एंटर करते हुए मॉर्टल वर्ल्ड के लिए रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ मॉर्टल वर्ल्ड में म्यूटेट हुए कल्टीवेटर सोरिंग क्लाउड सेक के डिसाइपल्स को बड़ी बेरहमी से खत्म कर रहे थे। उनकी पावर के आगे इन लोगों की एक न चली, इसलिए ये लोग तुरंत ही केव की तरफ भागने लगे, मगर वो लोग देखते कि वहाँ से तो आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं था, और पीछे से वो म्यूटेटेड लोग भी वहाँ पर पहुँच गए। इसलिए सीलियन अपने सभी डिसाइपल्स को हुक्म देते कि चाहे हम यहाँ पर मारे ही क्यों न जाए, मगर इन सबको तगड़ी टक्कर देंगे, चलो इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। अब वो म्यूटेट हुए बंदे इन पर हमला कर पाए, इससे पहले वहाँ पर ब्लैकी कूद जाता है। ब्लैकी को देख होली और किंगबो वहीं पर रुक गए। सीलियन कहते हैं कि अगर ब्लैकी यहाँ पर है तो स्काईलॉर्ड भी आसपास होगा। वहीं दूसरी तरफ यंग मास्टर के लोगों ने सारी कैनन्स को क्रिस्टल केव की तरफ हमला करने के लिए सेटअप कर दिया। वो कहते कि हमने क्रिस्टल वेन्स को चारों ओर से घेर लिया है, और तब एक दूसरा मास्टर कह रहा था कि क्रिस्टल माइन तो इस दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेजर है, इसे डिस्ट्रॉय करना तो बेवकूफी होगी।
जिस पर यंग मास्टर कहने लगा कि क्रिस्टल की पावर को कोई भी बंदा हैंडल नहीं कर सकता। ये हमारी मॉर्टल वर्ल्ड के लिए ट्रेजर नहीं बल्कि बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए हमें इस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। अब जैसे मैं कमांड दूंगा इस क्रिस्टल वेन को खत्म कर दो। वही दूसरी तरफ लिंगशु को लग रहा था कि जियांग और स्काईलॉर्ड दोनों भी मारे गए, लेकिन उसी वक्त उसे लावा के रिवर में कुछ हलचल नजर आई। दरअसल स्काईलॉर्ड कूनस्टिक की मदद से जियांग को लेकर वापस क्लिफ पर पहुंच चुके थे। लिंगशु को तो ये देखकर अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ गई कि स्काईलॉर्ड ने स्टिक का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। इधर जियांग को भी तब तक होश आ जाता है। वो देखती कि स्काईलॉर्ड ने उसे मरने से बचा लिया। स्काईलॉर्ड उससे कहने लगी कि तुमने क्लिफ से नीचे छलांग क्यों लगाई, जिस पर जियांग कहती कि मैं नहीं चाहती ये बंदी आपका यूज करे। ये बंदी आपकी बॉडी में उसके एम्परर को अवेकन करना चाहती थी और इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। तो अब स्काईलॉर्ड सीधा लिंगशु की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगे कि पहला तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मगर तुमने जियांग मेंग को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई और मैं उस पर्सन को कभी जिंदा नहीं छोड़ता जो जियांग मेंग को हर्ट करे, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद स्काईलॉर्ड ने अपनी थंडर पावर को समन करना शुरू कर दिया। हम देख पाते कि स्काईलॉर्ड की बॉडी अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है और इस बार उन्होंने हेवनली फीस्ट को एक्टिवेट किया था, जो कि एक सुप्रीम लेवल की टेक्निक है। इस मूव को देखकर तो लिंगशु के होश उड़ गए। वो कह रही थी कि तुम इस मूव का यूज नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो हेवनली रॉयल्म के लोगों को तुम्हारे एग्जिस्टेंस का पता चल जाएगा। जिस पर स्काईलॉर्ड कहने लगे कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब स्काईलॉर्ड की डिवाइन पावर उस पूरी केव को शेक करने लगी, जिससे वो केव डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई और उतने में स्काईलॉर्ड हेवनली फिस्ट का यूज करते हुए लिंगशु पर एक जोरदार अटैक कर देते हैं। उनका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ के पूरे पहाड़ को तोड़कर उनकी फिस्ट बाहर आ गई। वेल यही है स्काईलॉर्ड की सुप्रीम पावर। उनकी बॉडी कमजोर होने की वजह से वो आज तक अपनी डिवाइन पावर का यूज ही नहीं कर पा रहे थे, मगर रेडियम क्रिस्टल ने उनकी बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रांग बना दिया, जिसके चलते हम स्काईलॉर्ड की पावरफुल मूव को देख पाते हैं। उनकी इस हेवनली फीस्ट में इतनी पावर थी कि उसने हेवनली रेल्म को पूरी तरह से शेक कर दिया। युनफे भी अब काफी ज्यादा घबरा गया था। वो कहता है कि ये तो शाओ चेन की मूव है। वहीं पर काउंटेस को भी अब काफी ज्यादा टेंशन आ रहा था। वो कहती कि हमने तो स्काईलॉर्ड को खत्म कर दिया, फिर ये दोबारा से वापस कैसे आ सकता है। इसलिए युनफे ने अपनी हेवनली आर्मी को समन कर लिया। वो कहने लगा कि चलो जेनू रेल्म पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। वो अपनी सेना को बता रहा था कि हमें अब जल्दी से मेरे बड़े भाई स्काईलॉर्ड को खत्म करना होगा। अगर वो गलती से भी हेवनली रेल्म में आया तो फिर हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और इसी के साथ स्काईलॉर्ड का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।